मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। मैं आपके पास आऊंगी वंदना जी, क्योंकि देखिए एक तरफ चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है, दूसरी तरफ मुंबई से जो एक अद्भुत तस्वीर सामने आ रही है, लाल बाग के राजा की अंतिम विदाई होने जा रही है, तो क्या किस तरीके से हम इन दोनों को देखें, अगर समझा पाए से आप तो। देखिए ऐसा है, आज चंद्र ग्रहण भी है और भगवान गणेश जी अपने घर के लिए विदा हो रहे हैं, और साथ ही साथ आज पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं चंद्र ग्रहण की वजह से जो डरे हुए हैं, ये बड़ा अच्छा संयोग है कि पितृपक्ष भी साथ है। आप दान कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कई समस्याओं का समाधान आपको साथ के साथ ही मिलता रहेगा। डरने से ज्यादा अगर हम लोग मंत्र शक्ति से अपना इसका उच्चारण करते रहें तो सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम संभाल पाएंगे। और मंत्र जाप की जो शक्ति है वो मुझे लगता है कि हमारे पूरे शरीर को और हमारे साथ चलने वाली जितनी घटनाएं हैं उनको संभालने के लिए बहुत ही शक्तिशाली एक उपाय है। और पितृपक्ष हमारे साथ है, हमें हमारे पितरों का जो आशीर्वाद भी मिल रहा है उसे हमें अपने बहुत अच्छे तरीके से निभाना है, बहुत अच्छे से हमें दान की महत्वता को समझना है। और हमारे लिए ये चीज बहुत ही उत्तम है कि आज सब चीजें चंद्र ग्रहण, पितृपक्ष और गणपति जी का विसर्जन हो रहा है। गणपति जी एक तरह के विघ्न हैं हमारे जो टाल के जा रहे हैं, और जो ही साथ के साथ चंद्र ग्रहण के साथ ही हमारे ऊपर जो विपदाएं आने वाली हैं जो कि देश काल में चल ही रही हैं, और इसके साथ जो भी हमारे साथ घटनाएं घटेंगी उनको संभालने की शक्ति हमें गणपति जी देकर जा रहे हैं, और पितृपक्ष हमें संभालने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि मंत्र शक्ति और दान से हम अपनी कई समस्याओं का सुलझान कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर पारुल जी, अगर आप इन तस्वीरों के बारे में कुछ समझाना चाहें, बताना चाहें, जो मुंबई से तस्वीर सामने आ रही है विसर्जन की। बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य है, और ये जो दृश्य है हमें जैसे अभी इन्होंने बताया गणपति जी का साथ है, आज पूर्णमासी भी है, पितरों का भी साथ है, और साथ ही साथ गणपति जी हमको इतना अच्छा उपहार दे के जा रहे हैं कि बृहस्पति उच्च में भी करके जाएंगे। तो हमारे लिए वो बहुत ही शुभ समाचार की भी दृष्टि आएगी, यानी कि इतनी आपदाएं आने के बाद भी कहीं ना कहीं बैलेंस भी होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, उलट पलट ज़रूर होने वाला है, दृश्य ज़रूर बदलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है सब खत्म ही हो जाएगा। सब कुछ बैलेंस करने वाले हैं हमारे गणपति महाराज। वैसे इनके विघ्न हरता इनका नाम है, तो विघ्नों को हर के ही जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं, वो हमको एक मैसेज दे के जा रहे हैं कि हमको प्रकृति के साथ खेलना नहीं चाहिए, जो हम लोग खिलवाड़ करते हैं हमको वो नहीं करना चाहिए। तो देखिए ऐसी आपदाएं आती हैं क्योंकि हम लोग भगवान के साथ भी खेलना शुरू हो गए हैं, तो हमको नहीं करना चाहिए। अभी इस समय जो इतना भव्य दृश्य है उससे हमको सीख लेनी चाहिए कि ईश्वर की शरण ही हमें आगे मोक्ष प्राप्त कराएगी। मंत्र जाप और संकल्प लेना ही आज के लिए नहीं, मैं बोलूँगी आगे आने वाले जीवन को हमारे तार देता है। आप जितना मंत्र जाप करते हैं, जितना पूजा करते हैं, जितना आप अपने सनातन धर्म से जुड़े रहते हैं, सनातन नहीं आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, तो आपका आने वाला जीवन का तार वो ही करेंगे, उन्हीं का आप हाथ पकड़ेंगे तो आपकी नैया पार होने वाली है। अदरवाइज ये जो 2025 नहीं, मैं 2026 भी बोलूँगी, आने वाला जो जितने इस टाइम पे नेगेटिव लोग हैं या जो लोग नहीं मानते हैं कहीं ना कहीं भगवान को, तो देखिए उनकी गति बिल्कुल नहीं होने वाली, और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं आपको और देखने को मिलेंगी। और कुछ लोग होते हैं ना जिन पे आपदाएं सीधा पड़ जाती हैं और कहते हैं हम पर ही क्यों आती है, वो वैसे ही लोग होते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन के सारे ग्रह भी अच्छे करने हैं, जीवन अच्छा करना है, तो देखिए विघ्नहर्ता आपके सामने है, मांगिए। और आज का कुछ भी मांगा हुआ, जब भी आप ग्रहण में कोई भी साधना, मैनिफेस्टेशन या फिर आप मंत्र का जाप करते हैं जिनको आपको सालों लग जाते हैं साधने में, आज के इस 3.5 घंटे के अंतराल आप देखिए आपका मंत्र भी साधा जाता है। क्योंकि साधकों के लिए सबसे बड़ा ये टाइम होता है, चाहे तंत्र शास्त्र हो, चाहे कोई साधक को मंत्र लेना हो, या फिर आप गृहस्थ में भी हैं, आप मंत्र को साधना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। कोई भी ग्रहण हो, सूर्य हो या फिर ये आज ब्लड मून है, तो ब्लड मून तो वैसे ही उत्तम है कुछ भी चीज़ साधने के लिए। तो आप मांगिए, संकल्प लीजिए,
बस आपको मूर्ति पूजन नहीं करना है, मंदिर के कपाट आपको बंद रखने हैं, अपना अपना आसन बिछाएं और वहाँ पे आप मंत्रों का जाप कीजिए, चाहे आप नाम जाप काउंटर से कीजिए या फिर आप अपनी माला से कीजिए, आपके लिए सबसे बढ़िया वही रहेगा। और देखिए विघ्नहर्ता आपके सामने है, अपने विघ्नों को हरने के लिए मांगिए और जितनी भी आपदाएं चल रही हैं उसके लिए मुक्ति मांगिए भगवान से, आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं दूर करेंगे। ठीक है, मान्या जी का भी रुख करेंगे। मान्या जी, क्योंकि आज देखिए लाल बाग के राजा का विसर्जन होने जा रहा है, विदाई होने जा रही है, चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, तो अगर इन दोनों को ही अगर हम जोड़ के देखें तो शास्त्रों के हिसाब से क्या आप देख पा रही हैं? देखिए, मैं ये जब हम विसर्जन की मुझे गणेश जब हम गणेश जी को विसर्जित कर रहे हैं तब इसका मतलब ये नहीं है कि दैट हम उनको विसर्जित कर रहे हैं, मतलब लाइक मेरे लिए ये ऐसे है कि हम जब उन्हें भेज रहे हैं तो हम उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हमें उन्हें घर से निकालना है या घर से विदा करना है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी परेशानियां हैं वो आज जब जा रहे हैं तो वो हमारी परेशानी के साथ हमारी नेगेटिविटीज ये सब चीजें भी लेकर जा रहे हैं। तो आप देखिए, जब ग्रहण को मैं इसको जोड़ती हूँ तो इसमें पता चलता है कि कैसे कार्मिक जो हमारी क्लैरिटीज हैं वो आने वाली हैं, जो काफी टाइम से हम ऑलरेडी एक कहते हैं ना कि कुछ चीजों को ग्रजेस को लेकर बैठे होते हैं या कोई नेगेटिविटीज ऐसी होती हैं जिनको हम पकड़ के बैठे होते हैं, वो सब चीजें जो है जब बप्पा आते हैं हमारी परेशानियों को सब चीजों को अपने साथ लेकर जाते हैं। उसी तरीके से ग्रहण में भी आप देखें कि जो आपने अपने ग्रजेस को या फिर अपनी कोई ऐसी नेगेटिव थॉट्स को या फिर कोई ऐसे नेगेटिव इमोशंस को या फिर कोई ऐसे नेगेटिव आपकी हैबिट्स हैं जिनको आप पकड़ के बैठे हैं, ये समय है जब आप उस सब चीजों को रिलीज करते हैं। और यही एक ऐसा समय है जब आपके क्लेंजिंग होती है, आपकी बॉडी की क्लेंजिंग, आपके ऑरा की क्लेंजिंग, आपकी लाइफ में से जो लोग हैं वो छटने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि ये समय जो है जब ये ग्रहण लग रहा है, इस समय पर आप अपने लाइफ में से जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि आपके काम की नहीं है या जो आपको सिखा चुकी हैं और आपकी लर्निंग पूरी कर चुकी हैं, उनको कहीं ना कहीं ये दूर लेकर जाती दिखेंगी आपको। और इस समय पर जब आज का जो दिन है, इस दिन गणेश जी भी जो है आज विसर्जित हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कहते हैं ना कि जब 12 बजे से पहले उन्हें भी विसर्जित करना है, उनको भी आज जो है विदा देना है। तो ये एक समय है जब क्या कहते हैं ना, आप अपने अंदर की जो भी प्रेयर्स हैं आप गणेश जी के साथ भेजें कि हाँ, हमारी लाइफ में ये परेशानी है या फिर हमारी जो इतनी आपदाएं चल रही हैं, जो कि अगर जैसे कहें कि जो अभी नॉर्थ में देखें कि इस तरीके से परेशानियां चल रही हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, या फिर जो है जिस तरीके से जो है पूरा जीवन जो है लोगों का अर्थ व्यर्थ हो रखा है, इस सब चीज़ों को देख कर चलें। तो ये सब चीज़ें हम यही प्रार्थना करते हैं गणेश जी से, बप्पा से, कि ये सब चीज़ें वह अपने साथ ही लेकर जाएं और जो है दुनिया में वापस जो है सुख शांति और जो है मंगल जो है वह छोड़ के जाए। इसीलिए ग्रहण के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी ग्रहण के समय पर अपनी कार्मिक क्लींजिंग करें, अपने आप को जो चीज़ें आप एक छोटा सा उपाय मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। आज के दिन ग्रहण के लिए जब आप ग्रहण चल रहा हो तब एक कागज ले लें, उससे लाल पेन से। मान्या जी, मैं ग्रहण पर आऊंगी आपके पास और उपाय भी जानूंगी, क्योंकि उपाय बेहद अहम माना जाता है जिस दौरान ग्रहण लगता है। एक बार मैं फिर डॉक्टर पारुल मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए जब ग्रहण लगता है उस दौरान ये भी कहा जाता है कई प्रकार की ऊर्जा जो है वो होती देखने को मिलती है और उसका इम्पैक्ट भी जीवन पर पड़ता है। तो किस प्रकार का जो ऊर्जा होती है और उसका प्रभाव किस तरीके से जीवन पर पड़ता है, अगर इसके बारे में आप विस्तार से बता पाए। देखिए, हमारे सूर्य सिद्धांता में, विष्णु पुराण में हर जगह ग्रहण के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्राचीन भूगोल शास्त्र अगर हम उठा के देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है जब सूर्य चंद्रमा राहु केतु के नज़दीक जाते हैं तब ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पे जब राहु और केतु आ जाते हैं तो वैसे ही भय की स्थिति बन जाती है। जैसे कि आपने बोला नेगेटिव भय बना हुआ है, लोग काफ़ी नेगेटिव हैं और ये कैसे एनर्जीज एक दूसरे पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आप भी यही सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ, ऐसा नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल्स इस टाइम पे, एक हम हिंदुस्तानी ही नहीं सोच रहे हैं, भारत में ही ग्रहण नहीं लग रहा,
बाहर का मैक्सिको भी मानता है, चाइना भी मानता है, उनको लगता है ड्रैगन आता है तो ड्रैगन वो प्लूटो को खा जाता है, तो वो जोर जोर से ड्रम बजाना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी ग्रहण को मानते हैं। मैक्सिकन्स भी मानते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं और आप ही मान रहे हैं या हम भारतीय ही मानते हैं, सब लोग मानते हैं। सबके अपने अपने होली बुक्स में कहीं ना कहीं इसका वर्णन किया हुआ है, क्योंकि ये मिथ नहीं है। अभी मैं बोलूँ जैसे क्लाइमेट और ओजोन्स की जो रेज होती हैं वो जो आती हैं, उस वजह से ये ग्रहण मतलब कि जब सामने आया धरती, सूर्य और चंद्रमा एक ही जब सामने सीध में आते हैं तो धरती जब घूमती है तो बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, और वो जो रोशनी है नहीं पड़ पाती है सीधी हमारी धरती पर, तो इसलिए वो ग्रहण लग जाता है। जैसे ब्लड मून इसे हम बोल रहे हैं, लाल रंग का ये मून बन रहा है जी। तो बिल्कुल भी ये बिल्कुल छिप जाएगा, यानी कुछ नहीं नजर आएगा, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है। वैसे अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दृश्य उनके लिए माना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नक्षत्र भी चेंज हो रहे हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं पे पॉजिटिव है, डिपेंड्स ऑन वेरी टू वेरी कुंडली, कि आपकी कुंडली में अगर शनि इस टाइम, राहु केतु और मैं बोलूँगी चंद्रमा भी नीच में जाके बैठे हुए हैं या भंग स्थिति में है या दरकारता में है, तो डेफिनेटली आप लोगों को असर करेगी ये वाली चीज़ें, ये ग्रहण आपको असर करेगा। अगर आपके सारे ग्रह ठीक है या आपका इनमें से कोई भी ग्रह ठीक है, यानी कि बृहस्पति वैसे ही बल ऑटोमेटिकली दे रहा है। मैंने आपको बताया कि 19 अक्टूबर को बृहस्पति उच्च हो जाएंगे, अभी तक अतिचारी चल रहे हैं, तो जैसे वो बल देंगे अपना तो लाइफ थोड़ी सी बेटरमेंट की ओर जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो नेगेटिविटी है उससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी चीज़ें, रेमेडीज आप कीजिए। सबसे बड़ी रेमेडी तो यही है, भगवान का नाम जाप कीजिए, इससे डिप्रेशन भी जाता है, एंग्जाइटी भी जाती है, और आप जो ओवर थिंकिंग करते हैं सबसे पहले वो जाती है। अब देखिए जो ये ग्रहण लग रहा है लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण है, जो कि मन का हमारे कारक है, तो मन इस टाइम पे अस्थिर रहने वाला है, स्थिर नहीं रहता। मूड स्विंग्स बहुत रहने वाले हैं, जो कि युवा पीढ़ी में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बच्चों के मूड स्विंग्स जल्दी होते हैं, वो समझ नहीं पाते हमारे साथ एकदम से क्या हो गया, क्योंकि जब भी कोई ग्रहण लगता है और जिसके ये ग्रह कमज़ोर है, या न्यूमोलॉजी में मैं 2, 11 और 20 नंबर की बात करूं तो वहाँ पे उनके हार्मोन्स इनबैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका मूड ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा या डिप्रेसिव फील करेंगे, आइसोलेशन में रहना उनको अच्छा लगेगा, किसी से बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाएंगे। तो ये 15 दिन पहले ही ना आपको सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं ग्रहण के। आप किसी बातचीत करेंगे, आपको खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे क्यों एकदम से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या मुझे क्यों प्रॉब्लम आ रही है, या हर चीज़ मुझे बेकार ही क्यों लग रही है। तो उसके लिए ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। कोई भी रत्न बिना किसी के उपचार के ना पहनिए, मैं आपको बिल्कुल सलाह दूंगी नहीं पहनना है आपको, लेकिन आप एक मूनस्टोन क्रिस्टल जो होता है वो आप पहन सकते हैं, उसका आपको कोई परहेज़ नहीं है, वो किसी भी राशि का है, कोई भी जातक है, ये एक जनरल सा क्रिस्टल होता है, आप पहन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं उससे, और आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय का नमः, ओम चंद्राय नमः का जाप, या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे अच्छी पूजा उपाय अगर मैं बोलूँ, जो अर्धचंद्र होता है आपको वो लेके आप शिव जी पे, जैसे कि ग्रहण आज खत्म हो जाएगा संडे को, और अंग्रेजी तिथि के अनुसार रात के 1:26 पे लगने वाला है, खत्म हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा 8 सितंबर को। तो आप सुबह जाके ये शिवलिंग पे जरूर अर्धचंद्र जो होता है वो चढ़ा के आइए, जो भी आपकी परेशानियां हैं वो हल हो जाएंगी, और ग्रहण का असर जो है आप पे कम होना लगेगा और आप पे कम नज़र आएगा। यानी सबसे पहले खुद को आपको मेंटल जो आपके इस टाइम पे क्लैशेस चल रहे हैं, आउटबस्ट हो रहे हैं, उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और बैलेंस किससे होगा? मंत्र जाप से, या फिर साधना से, या मैनिफेस्टेशन से, जो भी आप करना चाहे। बाकी दान जाप इसका तो हमारे शास्त्रों में भी ज्ञान दिया हुआ है, और दान सबसे उच्च चीज मानी गई है, प्रधानता मानी गई है। और दूसरी बात आपने मुझे जो नेगेटिविटी की बोली, आप और मैं बार बार नेगेटिविटी की बात करेंगे, हम बोलेंगे रेस जो आ रही है नेगेटिव है, तो हमारा ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो वही एक्सेप्ट करता है कि नहीं यहाँ पे नेगेटिविटी है, इस ग्रहण में नेगेटिविटी है। आप नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की अगर और जाएंगे, जैसे आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या आप अच्छी अच्छी बातें भी सोचते हैं, अपनी अच्छी मेमोरीज को गैदर करते हैं, कुल मिलाकर हमें आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है।
तो ये ही चंद्र पॉजिटिव ग्रहण है। होगा। मन को बैलेंस करने का ही आपका ठीक है, ये मन सारा को खेल बैलेंस है। करना है। और जी। मेरा यही सवाल वंदना जी आपसे होगा, क्योंकि चंद्र का कनेक्शन मन से होता है, और जो लोग जिनका कनेक्शन चंद्र यानी कि जिनका जो मन काफी चंचल होता है, हर बात पर हर घंटे उनका जो मन है वो बदलता रहता है, उन लोगों को ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किस चीज पर फोकस करना चाहिए ग्रहण के दौरान, और उनके लिए क्या उपाय? वंदना मैम, अगर आप अपनी आपका जो फोन है वो म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कर लीजिए, तब आपकी आवाज हमारे तक पहुंच पाएगी। जैसे हमें देखा जा रहा है कि बहुत अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। चंद्र ग्रहण भी हमें ना यही सिखाता है कि एक अंधेरा छा जाता है पहले, और उसके बाद एक उजाला आता है, जिससे हमें ये ना सीख मिलती है कि हमें घबराना नहीं है, मन को बिल्कुल भी स्थिति में ठीक रखना है। मेडिटेशन और ये मंत्र जाप आपको बहुत ही ज्यादा सही रास्ते पे लाता है और आपके मन को शक्ति देता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। और जिस तरह से एकदम पृथ्वी के बीच में आ जाने से ये ग्रहण लग जाता है चंद्रमा को, और उसकी वजह से लोग ना डर जाते हैं। वही बात हो जाती है कि एक अंधेरे को देख के लोग डर जाते हैं, लेकिन उसी अंधेरे के बाद एक उजाला भी आता है। तो अपना मंत्र जाप की स्थिति में अपने आप को अपनी एंजाइटी से दूर रखें और मन को शांत रखें। इस समय घबराना नहीं है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, इस समय उनको अपना जाप करना चाहिए, और ठीक स्थिति में बैठ के अपने खाने पीने को पहले ही अपने ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस समय जब अंधेरा हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि एक तरह का ना बैक्टीरिया आ जाता है, और जो हमारे तुलसी दल हैं वो इसे शुद्ध करते हैं। और इस समय अगर गर्भवती महिला अपने खाने में तुलसी दल मिला के उसको भोजन करें और उसके साथ अपना मंत्र जाप शुरू करें, उससे उनके मन को बहुत शांति भी मिलेगी। और उनको जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, सोना नहीं है, जाप करना है, और हो सके हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ वो शुरू कर ले तो उनका समय अच्छे से निकल जाएगा, और मन को मनोबल भी बढ़ता है, और काफी अच्छे तरीके से उनको जितनी भी एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ वो बढ़ती हुई जाएंगी, सुंदरकांड उनके मन को काफी शक्ति देगा। जी, ठीक है। मैं एक बार फिर मान्या जी आपके पास आऊंगी। एक तो जो आप चंद्र ग्रहण के दौरान उपाय बता रही थी, उस उपाय को भी बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि जब सूतक काल लग जाएगा 12 बजे से, क्या उस दौरान लोग घर से बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि जिनको ज़रूरी काम है वो तो बाहर निकलेंगे ही, और साथ ही साथ क्योंकि आज रविवार का दिन है तो लोग बाहर जाना भी चाहते हैं। तो उस दौरान अगर हम बाहर जाते हैं तो किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो देखिए, जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि ये समय जो है वो नेगेटिव चीजों को रिलीज करने का है। मैं नेगेटिव चीजों को रिलीज करने के लिए बोल रही हूँ, ना कि जो है पॉजिटिविटी को रिलीज करने के लिए। तो सबसे पहले आप एक A4 साइज का पेपर ले लें, उसके ऊपर आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं जिनको आप रिलीज करना चाहते हैं, चाहे वह आपकी कोई ऐसी हैबिट है या फिर कोई ऐसा कोई थॉट है जो आपको परेशान कर रहा है, उसको आप लाल रंग के पेन से लिख लें। उसके बाद आप इसको जो है, ये जो पेपर है इसको फोल्ड करें, और जब आप मंत्र जाप करें उस समय पर इस फोल्ड किए हुए पेपर को अपने साथ रखें, और जब ग्रहण खत्म हो उस समय इस पेपर को जो है जला दें। जब कहते हैं जब जलाते हैं ना, तो इसका मतलब रिलीज कर रहे हैं, कोई चीज को हम हटा रहे हैं। जैसे हम दान भी कोई चीज का कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? ग्रैब करने के लिए नहीं, उस चीज को हटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो अपनी नेगेटिविटीज को इस समय दूर करने का समय है, कार्मिक क्लींजिंग करने का समय है। अब जैसे आपने पूछा कि सूतक के समय पर लोग बाहर जा सकते हैं कि नहीं, तो देखिए सूतक के समय पर, जब सूतक लग रहा है 12 साढ़े 12 बजे का समय है, जब जो है सूतक लग रहा है, उस समय लोग बाहर जा सकते हैं। लेकिन जिस समय ग्रहण लगे तो कोशिश करें उस समय पर जो है वह लोग बाहर ना जाएं, या फिर जो भी उनको अपने कार्य खत्म करने हैं वो सूतक से पहले पहले खत्म कर ले। क्योंकि देखिए आज श्राद्ध भी है, तो कई लोग आज श्राद्ध भी करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का जो श्राद्ध होता है पहला दिन है, तो वो भी कई लोग करेंगे। तो वो भी कोशिश करें कि 12 बजे से पहले पहले ही इसको कंप्लीट कर ले। जिन लोगों को पूर्णिमा का श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, वो भी आज 12 बजे से पहले पहले दक्षिण की तरफ मुख कर वह जो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवाय नमः इसका जाप करते हुए एक लोटे में जल भरकर
वह जो है तर्पण आज दक्षिण मुख की तरफ करके जो है वो श्राद्ध कर सकते हैं या फिर तर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि संडे का दिन है, मोस्टली लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो कोशिश करें कि अगर उन्हें रात को लेट हो रहा है तो वो, वैसे तो जब ग्रहण लगता है तो कई लोग ये भी करते हैं कि उन्हें ग्रहण देखना है, लेकिन यह समय जब चंद्र पे ग्रहण लगता है ना, तो कहते हैं कि उस समय देखना वर्जित नहीं माना जाता, क्योंकि कई ऐसी रेज भी होती हैं। वैसे सूर्य में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जब रेज निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो कि आपकी आईज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है, लेकिन जब ग्रहण चंद्र पे लगा हुआ है तब उस समय पे भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज निकल रहे हैं, क्योंकि राहु केतु का असर है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या फिर कोई ऐसे मनोस्थिति बनती है जिसमें आप परेशान रह सकते हैं या फिर एक्सीडेंटल थॉट्स आपको आ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इस समय पर आप घर पर रहें। सूतक के समय अगर आपको कोई काम कंप्लीट करना है, आप सूतक से पहले कंप्लीट कराएं, या फिर अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सूतक के समय आप निकल सकते हैं, लेकिन ग्रहण लगने से पहले आप अपने घर पे वापस आ जाएं। और देखिए, ये जो ग्रहण लग रहा है वो ऑलरेडी 8:30 बजे के आसपास लग रहा है, तो 8:58 के आसपास लग रहा है, तो जो कि एक घर पे रहने का ही समय है। मोस्टली लोग अपने घर में वापस आ सकते हैं और अपनी तैयारियां उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो सूतक में आप कोशिश करें कि मंदिर के कपाट जरूर जल्दी बंद कर दें, लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहें तो आप सूतक के समय जा सकते हैं, ग्रहण से पहले वापस आ जाए। ठीक है डॉक्टर पारुल जी, अगर मैं भविष्य को लेकर बात करूं तो इस चंद्र ग्रहण का असर दीर्घकालिक देश समाज पर किस तरीके से देखने को मिलेगा और इसका असर होगा क्या? बिल्कुल होगा, देश समाज पे ही ज़्यादा होगा। सबसे पहले तो आप क्लाइमेट ही देख रहे हो, सबसे बड़ा असर ही यही है अभी तो, क्योंकि जलाशय से कुंभ राशि पे भी एक ग्रहण पड़ रहा है 10th भाव में। कुंभ राशि हमारी वायु तत्व की राशि है। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि यह जो ग्रहण पड़ रहा है राहु के नक्षत्र में पड़ रहा है, यानी कि राहु का क्या कार्य है? इल्यूजन देना, भ्रम तोड़ना, या आप जिस भी एक ड्रीम में जी रहे हो या फिर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो उसको एकदम से भंग कर देना, तोड़ देना। तो सबसे पहले जो आपकी टूटेगी वो है हमारा क्लाइमेट, वेदर। आप देखिए कितना हमारा कुदरत इस टाइम पे नाराज़ है। जल से लेके साइक्लोन में बोलूँगी आएंगे, टेक्टोनिक्स प्लेट्स में आप दिक्कत आपदाएं दिख सकती हैं। अगर मैं मेंशन करूँ स्पेसिफिकली स्टेट्स में, तो आपको बंगाल की खाड़ी में और साथ में अरब सागर में तेज़ तूफान आपको देखने को आगे आने वाले समय में ज़रूर मिलेंगे। और ये असर कोई ये नहीं है 40 दिन का 90 दिन का है, नहीं, 6 महीने तक आपको ये चीज़ें दिखेंगी। हाँ, ग्रह चेंज होंगे, चीज़ें बैलेंस ज़रूर होंगी, पर ये चीज़ें अभी होती भी दिखेंगी। भूकंप के झटके ऑलरेडी आप देख चुके हैं अफगानिस्तान में, और अभी बैक टू बैक आपको भारत में भी नज़र आने वाले हैं। हो सकता है आजकल के अंदर 1-2 झटके आपको फिर महसूस हों। उत्तर पूर्वी और पश्चिमी तट के क्षेत्रों पर अत्यधिक बारिश होती भी नज़र आ रही है, लेकिन क्रॉप और वाटर क्राइसिस की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र और राजस्थान में ज़रूर देखने को मिलेंगे। भारत में फाइनेंसेस से लेके क्राइसिस भी हैं, लेकिन एक अच्छी खबर टीचर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और AI मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट जो है, कोई ना कोई ऐसे अच्छे रूल्स पास करेगी जो मेडिकल लाइन से और टीचिंग से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये शतभिक्षा जो नक्षत्र होता है ना, स्टार का नक्षत्र होता है और कहीं ना कहीं हीलिंग स्टार होता है ये, तो यानी ये हील करता है आपको, बीमारियों का कारक भी यही माना जाता है। तो हीलिंग्स के और जितने भी मेडिकल ट्रीटीज जो भी चल रही हैं उसके लिए कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। गवर्नमेंट कोई अच्छे रूल्स बना सकती है। हमारा वित्त बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, फाइनेंस नहीं रहने वाला। इंडिया पाकिस्तान जैसे मिशन सिंदूर अभी हुआ था, दोबारा से ऐसी कुछ हालात बन सकते हैं वॉर वाले, जो कि 2026 तक नहीं थमने वाले हैं। तो ऐसे हालात भी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसे हालात हमारे दिख रहे हैं, जो अभी वो पीस मेकर का काम कर रहे हैं, उनके भी अभी ऐसे हालात बन जाएंगे कि उनकी डिफेमिंग हो सकती है या उनके फेम को आहत पहुंचेगी बहुत ज़्यादा। और आने वाले समय में उनका तो फाइनेंसेस ख़राब हो ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे गठबंधन दिख रहे हैं वो काफ़ी मैन्युपुलेटिव से हैं। जैसे चाइना की हम बात करें, चाइना और भारत हो रहा है, रशिया के साथ हो रहा है, बहुत मैन्युपुलेटिव हो रहे हैं और ये कुछ समय के हैं। मीन्स ये टेम्परेरी गठबंधन है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं, तो थोड़ा ट्रस्ट करके नहीं चलना चाहिए। राजनीति में बहुत उथल पथल आपको नजर आएगी, जैसे कि अभी बिहार के इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि गठबंधन जो है बहुत ही मुश्किल से बनेगा, बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ये जो इलेक्शन आएगा मज़ेदार क्रिस्पी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एकदम से बिल्कुल सटीक सरकार नहीं बनने वाली है। बनेगी, जिसकी हम सोच रहे ज़रूर बनेगी, बट
बहुत ज़्यादा गठबंधन की ज़रूरत के साथ, और हो सकता है गठबंधन कहीं से पीछे भी हट जाए, कोई ना कोई चुनौती उनको दे दे। तो बहुत मुश्किलें आने वाली हैं हमारी मोदी जी के लिए भी, उनकी हेल्थ रिलेटेड भी। ऐसा नहीं है, बहुत ही स्मूथ सा टाइम है आगे उनका आने वाला। काम तो वो करते रहेंगे, बहुत ही डेडिकेटेड है, क्योंकि शनि की राशि के हैं वो, तो बहुत डेडिकेटेड भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं, तो कार्य वह करते रहते हैं। बट उनके लिए आने वाला समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड और ऑब्स्टिकल वाला रहने वाला है। अब मैं अगर बात करूं इस टाइम पे रिसर्च की और एआई स्पेस की और टेक्स्ट की, तो उसमें कोई ब्रेक थ्रू भी आता हुआ दिख रहा है और कोई नई नीतियां बनती हुई भी आपको दिखेंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस टाइम पे नीतियों में पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे कि क्रिप्टो में या फिर आप मैं बोलूँ शेयर मार्केट में, क्योंकि राहु का कारक है ये भी, तो लॉन्ग टर्म में आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत उछाल आती हुई दिख रही है। धातुओं में भी एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से नीचे आएगा। चाहे लोहे की बात करें, क्योंकि लोहा हमारा शनि का कारक है, शनि इस टाइम पे वक्री चल रहे हैं अपनी चाल, तो ये एकदम से उछाल आएगी, एकदम से गिरावट आएगी। सोना भी ऊपर जा रहा है, सोना एकदम से नीचे भी आएगा। लेकिन चांदी में बोलूँ ऊपर ही जाता हुआ आपको दिखेगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। अभी हो सके तो आप जुआ, सट्टा या फिर ये जो शॉर्ट टर्म की मनी अर्निंग वाले लोग होते हैं ना, जल्दी से कमा ले, जल्दी वाला काम कर ले, गेमिंग, इसमें पैसा ना लगाइए। कोई भी राशि का, कोई भी जातक है, पैसा डूबता हुआ ज़रूर नज़र आएगा आपको, तो उसके लिए थोड़ा संभल जाइए। लॉन्ग टर्म इक्विटी में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं बोलूँगी 19 अक्टूबर तक तो थोड़ा सा आप लोग ना धैर्य रखिए, पॉज करिए। रिलेशनशिप टूटते हुए आपको दिखेंगे, डिवोर्सेस केसेस आपको मिलेंगे, क्योंकि राहु जो है भ्रम का कारण भी है, और राहु के साथ केतु भी बैठा हुआ है अभी। तो राहु क्या करता है, हमारे जितने भ्रम होता है ना, एकदम से तोड़ भी देता है। यानी जहाँ पे कमिटमेंट्स नहीं मिल रही थी या ज़बरदस्ती की शादियाँ खींच रही थी, वहाँ पे आप बड़े तादाद पे डिवोर्स होते हुए इसलिए देखेंगे। शादियाँ अब लोग बोलेंगे हमसे नहीं हो रहा, ख़त्म करना है, जो इतने समय से खींच रहे हैं, तो वो खत्म होते हुए आपको दिखेंगे। डिवोर्सेस बॉलीवुड में ज़्यादा होते हुए आपको दिखेंगे। किसी नेता के इस टाइम पे फिर से मृत्यु की खबर आ सकती है, या फिर अपना कोई रिज़ाइन कर सकता है नेता की, अगर हम बात करें तो। अगर मैं राजनीति की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा पलटवार होने वाला है, एग्रीकल्चर में होने वाला है। लेकिन हमारा जो अभी मंगल 3 दिन पहले ही हमारा पलट गया है। बिहार के लिए कैसा रहने वाला है? बिहार के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, न्यूट्रल में बोलूँगी। किसके लिए अच्छा रही है? वो तो देखिए अब क्या होता है, अलग अलग पार्टीज है तो उनकी कुंडली एक बार देखनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं से ना उनको दिक्कतें आने वाली हैं। स्ट्रगलिंग पीरियड है, एकदम से नई सरकार बना पाएंगे। चुनौतियां उनको बहुत देंगे, उनके जो गुप्त शत्रु हैं बहुत खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कोशिश करें उनकी नीतियों पे बार बार प्रहार करने की, या फिर आप जनता में देखिए, जनता का कारक भी होता है हमारा चंद्रमा जब आता है, और शनि वैसी उन्हीं की दृष्टि डाल रहे हैं अपनी, तो जनता में आक्रोश दिखेगा। यानी कोई भी अगर रूल बन रहा है तो अगर आप देखेंगे ना, उस समय पे आक्रोश करेंगे, जनता सड़कों पे नजर आएगी, या फिर कहीं ना कहीं से प्रोटेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो जनता खुश नहीं रहने वाली है अभी के टाइम पे। फाइनेंशियली आपको टीचिंग, रिसर्च में, इसमें और मेडिकल में, इसमें कोई अच्छे रूल्स या कोई नीति पास होते हुए दिख रही है। ये पॉजिटिव एक आप लोगों के लिए साइन आएगा जो अच्छा रहेगा। क्लाइमेट में अभी ये दिक्कतें रहने वाली हैं, अभी आगे चलेंगी ये दिक्कतें, तो उसमें सुधार आएगा जब हमारा बृहस्पति उच्च का होके आएंगे, उसके बाद ही सुधार होगा। क्योंकि 21 को देंगे, सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा है भारत में, लेकिन कहीं ना कहीं असर अपना छोड़ता ही है, क्योंकि सूर्य तो एक ही है, तो असर जरूर आएगा। तो चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस भी होंगी और इनबैलेंस भी होंगी, तो मिला जुला रहने वाला ओवरऑल। ठीक है। तो जो आपने संकेत दिए हैं बिहार के लिए और खास करके एनडीए के लिए, वो अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है मान्या जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या ये ग्रहण किसी राशि के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है क्या? और सवाल ये भी होगा कि ग्रहण की का कितना असर और कितने दिनों तक राशि पर ग्रहण का असर रहता है? ये 2 सवाल मेरे होंगे। देखिए, जब भी ग्रहण लगता है तो उसका असर जो है 60 से लेके 90 दिन तक रहता ही रहता है। और क्योंकि ये ग्रहण जो है इंडिया में इजीली दिखने वाला है, तो राशियों के ऊपर इसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ने वाला है। मैं आपको 12 राशियों का टोटल विश्लेषण बता देती हूँ कि किस तरीके से इसका असर हर राशि पर अलग अलग पड़ेगा। अगर मेष राशि की मैं बात करती हूँ तो देखिए, इस समय पर उनका एग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं सोशल सर्कल उन्हें बहुत ही संभाल कर चलना है। कहीं ना कहीं उनको जो है दोस्ती यारी में परेशानी आने वाली है, लेकिन धन लाभ इस राशि को जरूर होने वाला है। अपने एग्रेशन को, गुस्से को कंट्रोल करके चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
वृषभ राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो कार्य में इनको सक्सेस मिलेगा, बट पैसों को लेकर इनको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, ओवर स्पेंडिंग ये कर सकते हैं। फादर की तबीयत का इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जिसको ये बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करें। मिथुन राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ हो सकता है कि जो क्या कहते हैं, इनको जो है कुछ लक इनका साथ नहीं देगा, कहीं ना कहीं इनको मानसिक परिस्थितियां, परेशानी इनको आ सकती है, ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर इन्हें एंजाइटी और जो है डिप्रेशन में जाने की इनको सिचुएशंस बनेंगी, और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि ये डीफेम हो सकते ठीक है हैं। मान्या जी, तो बाकी ये थोड़ी राशियों चीजों के का बारे ध्यान में भी आप बताइएगा, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे और जो आप बता रही हैं एक एक राशियों के बारे में कि कितना असर और कितने दिनों तक रहने वाला है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद ये चर्चा चंद्र ग्रहण को लेकर आगे भी जारी रहेगी। देखते रहिए इंडिया न्यूज।